हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 साउंड। Every day we hear sounds from various sources like humans, birds, bells, machines, vehicles, televisions, radios, etc. So आपको पता है, आप आसपास, अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास या कहीं भी आप जाते हो तो आप डिफरेंट वेरियस टाइप्स की वॉइसेस को सुनते हो, साउंड्स को सुनते हो। ठीक है। सो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करता है एक सेंसेशन हमारे हियरिंग इन आर ईयर्स। सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आर ईयर्स, हमारी ईयर्स के अंदर एक सेंसेशन होती है जिसके लिए हम, जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। We have talked about mechanical energy in the previous chapters. You have been taught about conservation of energy, which states that we can neither create nor destroy energy. तो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में स्टडी किया था कि हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस, जब आप क्लैपिंग करते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी, तो क्या आप साउंड को बिना किसी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए या उसके बिना आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड, कौन से टाइप की एनर्जी या कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर सकते हो? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साउंड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसको हम ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं थ्रू अ मीडियम एंड रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स। उसको हम दूसरे मीडियम में कैसे ट्रांसफर करते हैं और वो हमारी ईयर्स में कैसे रिसीव होती है। अब है हमारा पहला टॉपिक ही है हमारा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो आपको एक ट्यूनिंग फोक लेना है, उसको वाइब्रेटिंग सेट पे मोड पे रख देना है बाय स्ट्राइकिंग इट्स प्रोंग ऑन अ रबर पैड। उसको अपने ईयर के पास लेके आना है तो आप देखोगे आपको कोई साउंड प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी। टच वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक विद योर फिंगर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स। नाउ सस्पेंड अ टेबल टेनिस ball or a small plastic bowl by a thread from a support. Take a big needle and a thread. Put a knot at one end of the thread and then with the help of the needle pass the thread through the bowl. So आपको टच करके देखना है उसको, बोल को gently with the prong of a vibrating tuning fork. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। तो ये एक्टिविटी है आपको इसमें जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, ये थ्रेड के साथ आपने टेबल टेनिस बॉल को बांध रखा है और नीचे है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। जब भी बॉल इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक पे टच करेगी तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा और इसकी वाइब्रेशन से हमें क्या सुनाई देगी, एक साउंड सुनाई देगी। ठीक है। सो इसी वे में हम साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है फिल वाटर इन अ बीकर या इन अ ग्लास अप टू द ब्रिम। जेंटली टच द वाटर सरफेस विद वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, जैसे कि आपको 11.2 के अंदर दिया हुआ है। ग्लास है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया और उसको वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक के साथ टच किया तो क्या होगा? नेक्स्ट डिप द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इन वाटर। आप ऑब्जर्व करोगे दोनों केसेस के अंदर, उसको डिस्कस करोगे। ठीक है। वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक टचिंग द वाटर सरफेस और नेक्स्ट वाले में उसको डिप कर दिया। फिर दोनों केसेस में उसको बताना है कि क्या हुआ है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो क्या आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हो बिना किसी एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के? इन द अबव एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फोक। हमने स्ट्राइक किया ट्यूनिंग फोक को जिसकी वजह से प्रोडक्शन हुई साउंड की। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इससे भी हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज पर द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू वी डू टू द ऑब्जेक्ट्स, वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। तो मतलब क्या हुआ, वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ
एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन जरूरी है, अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड। अब साउंड ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस कैसे होती है? जब हमारे वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। अलग अलग सभी ह्यूमन बींग्स की अलग अलग साउंड होती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ, मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जिसको आप सुन पा रहे हैं। वो क्या है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग है, जो आपके ईयर्स में हो रहा है। When a bird flap its wing, do you hear any sound? जब भी कोई बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करता है तो आप कोई साउंड सुनते हो? Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. A stretched rubber band when plugged vibrates and produces sound. If you have never done this, then do it and observe the vibration of the stretched rubber band. इसको आप कर सकते हो एज एन एक्टिविटी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, लिस्ट बनानी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और उनको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। अब है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेशन मोड पे रखते हैं या उसको वाइब्रेट कर रहे हैं। सो मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। अब कोई भी मीडियम है, अब जैसे आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? फोन से पढ़ते हो, फोन में आपने मेरी वीडियो चला रखी है, तो वो आपकी एक मीडियम है कि आपने उसको पढ़ा है। फोन आपका एक मीडियम है। सो साउंड को भी अगर हमें प्रोड्यूस करना है या उसको ट्रांसमिट करना है तो एक मीडियम होता है, एक सोर्स होता है जिसके थ्रू वो ट्रांसमिट की जा सकती है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड या गैस। मतलब वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी से भी हो सकती है। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। साउंड वहां से प्रोड्यूस होती है जहां से जनरेट हुई है और बाद में लिसनर तक पहुंचती है। When an object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrating. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अपने आसपास के मीडियम को वाइब्रेशन मोड पे रख देता है और वाइब्रेटिंग करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which जो adjacent particle होता है वो displaced हो जाता है उसकी position of rest से। After displacing the adjacent particle, the first particle come back to its original position. So this process continues in the medium till the sound reaches your ear. The disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium. A wave is a disturbance that moves through a medium. अब एक wave है, वो disturbance है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस जो मूव कर रहा है थ्रू अ मीडियम। जब पार्टिकल्स मीडियम के नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ सेट होते हैं मोशन के अंदर, दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स। वो भी दूसरों के साथ सिमिलर मोशन में आ जाता है। जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो फॉरवर्ड नहीं होते, डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्व्स, लेकिन जो डिस्टर्बेंस होता है वो उनको आगे की तरफ लेके जाता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। हैंड साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव्स। अब साउंड वेव्स कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम, जिनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। अब एयर मोस्ट कॉमन मीडियम है जहाँ से साउंड ट्रेवल कर सकती है। जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वो पुश और कंप्रेस करेगा एयर को इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और इस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन, एज शोन इन 11.4 फिगर। दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो मूव बैकवर्ड्स, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाता है तो वो एक लो प्रेशर क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। जो हाई प्रेशर था उसको बोला कंप्रेशन और लो प्रेशर को हम बोलते हैं रेयरफैक्शन।
As the object moves back and forth rapidly, a series of compression और rarefaction created हो जाती है एयर के अंदर, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव बनती है, ठीक है, दैट प्रोपगेट्स थ्रू द मीडियम। अब आप इसका डायग्राम जो है वो देख लीजिए। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस इन द मीडियम। तो यहाँ पे कंप्रेशंस हो रही है जब हाई प्रेशर बना, लो प्रेशर में आपको डॉटेड डॉटेड लाइन्स दिख रही हैं, और कंप्रेशन में ऐसे स्टिमुलेटेड लाइन्स दिख रही हैं, और आर में जो रेयर फैक्शन है उसमें डॉटेड लाइन्स दिख रही हैं दूर दूर। सो ये आपका एक साउंड वेव का डायग्राम बन जाता है। अब कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन एक रीजन है हाई प्रेशर का और रेयरफैक्शन है रीजन लो प्रेशर का। प्रेशर रिलेटेड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी मीडियम के अंदर उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और वाइस वर्सा, मींस जितनी कम डेंसिटी उतना कम प्रेशर। Thus, propagation of sound can be visualized as propagation of density variations या pressure variations in the medium. अब है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। आपको एक स्लिंकी लेनी है, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, यू होल्ड द अदर एंड, उसको स्ट्रेच करना है, देन गिव इट अ शार्प पुश टुवर्ड्स योर फ्रेंड। तो आप नोटिस क्या करोगे कि जब भी आप, इफ यू मूव योर हैंड पुशिंग और पुलिंग द स्लिंकी अल्टरनेटिवली, तब क्या ऑब्जर्व करोगे? इफ यू मार्क अ डॉट ऑन द स्लिंकी यू विल ऑब्जर्व दैट द डॉट ऑन द स्लिंकी विल मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। सो ये आपका एक साउंड वेव का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, longitudinal wave in a slinky. The regions where the coils become closer, वहाँ पे compressions होती हैं, जहाँ पे coils दूर दूर चले जाते हैं वहाँ rarefactions होते हैं। As we already know, sound propagate करता है एक medium के अंदर as a series of compressions और rarefactions. So हम कह सकते हैं, compare कर सकते हैं propagation of disturbance को slinky के साथ with the sound propagation जो कि medium में हो रहा है। So in waves को हम कहेंगे longitudinal waves. In these waves, individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. Means कि वो direction parallel में उसी डायरेक्शन के पैरेलल में मूव करता है जो कि मीडियम में इंडिविजुअल पार्टिकल्स मूव करते हैं। सो पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। इसीलिए दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपगेट्स। तो इसी के हम समझते हैं, इसी से समझते हैं कि साउंड वेव कैसे प्रोपगेट करती है। तो साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। सो देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बट ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन एज अ वेव ट्रेवल्स। दस अ ट्रांसवर्स वेव इज द वन जिसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन उस डायरेक्शन में जिसमें वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, और ऊपर वाले लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो पैरेलल थी। So when we drop a pebble in a pond, जो waves होती हैं you see on the water surface, वो transverse wave का ही एक एग्जाम्पल है। लाइट भी एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन लाइट के लिए जो ऑसिलेशंस होते हैं आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स या उनके प्रेशर या डेंसिटी, इट्स नॉट मैकेनिकल वेव। You will come to know more about transverse wave in higher classes. अब है characteristics of a good साउंड वेव, या साउंड वेव की हमें करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। सो वी कैन डिस्क्राइब साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। सो साउंड वेव ग्राफिक फॉर्म में हमने देख लिया है जिसके अंदर डेंसिटी प्रेशर चेंज कैसे होता है जब भी साउंड वेव मूव करती है किसी भी मीडियम के अंदर। सो डेंसिटी और एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वो वेरी करता है कि उसका डिस्टेंस कैसा है, अबव बिलो एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी, प्रेशर कैसा है, रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी प्रेशर वेरिएशंस। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं जब भी हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव कर रहे हैं किसी भी मीडियम के अंदर। सो कंप्रेशंस वो रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स क्राउडेड रहते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व।
पीक रिप्रेजेंट्स द रीजन ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन. सो कंप्रेशन रीजन वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर दोनों हाई होता है. रेयर फैक्शंस वो रीजन्स हैं जहाँ लो प्रेशर है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट होते हैं बाय द वैली और लोअर पोर्शन ऑफ कर्व के अंदर आते हैं. सो एक पीक है जिसको हम क्रस्ट कहेंगे और एक दूसरी वैली होती है उसको ट्रफ या ट्रो हम बोल सकते हैं. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फैक्शंस उसको हम वेवलेंथ कहते हैं. एज शोन इन 11.6 C diagram, the wavelength is usually represented by lambda. इसको हम lambda बोलते हैं. इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर. ये आपका डायग्राम है. Sound propagates as density or pressure variations as shown in A, B, C represents graphically the density and pressure variation, जिसके अंदर density की variations दी हुई हैं A पार्ट में. ठीक है, आप देख रहे हैं. प्रेशर वेरिएशंस में आप देख सकते हैं कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस का जो डायग्राम बनाया हुआ है. और सी पार्ट में ये ऊपर वाले क्रस्ट होता है और नीचे वाला ट्रफ होता है. ठीक है, ये आपका क्रस्ट है और नीचे वाला ट्रफ है. और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है कॉन्जिक्वेटिव, ये जो कॉन्जिक्वेटिव आपका पार्ट है जैसे ये है या ये है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं. क्या इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum in unit time, उसको हम frequency कहते हैं of your beating the drum. We know जब भी sound propagate करती है किसी भी मीडियम में तो जो डेंसिटी होती है मीडियम की वो ऑसिलेट करती है बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड अ मिनिमम वैल्यू. तो चेंज हो रहा है डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू में, देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू. तो वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन बना देता है. सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस तो वो क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट टाइम तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यू से, जिसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज. अब टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट उसको टाइम पीरियड कहेंगे. अदर वर्ड्स में अगर हम कहें वी कैन से दैट टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव. तो वो रिप्रेजेंट होता है टी से, जिसका ऐसा यूनिट है सेकेंड. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेटेड होते हैं. न्यू इज इक्वल्स टू 1/t. मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के. अ वायलिन और फ्लूइड में बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा. सारी जो दोनों चीजें हैं वो उसको हम साथ में प्ले कर सकते हैं. दोनों की साउंड्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं थ्रू द सेम मीडियम दैट इज एयर एंड अराइव एट आवर ईयर एट द सेम टाइम. बोथ साउंड्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स. लेकिन जो साउंड्स हैं जो हम सुनते हैं वो दोनों डिफरेंट हैं. वो डिफरेंट क्यों है? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द साउंड. उनकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं. पिच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. उनकी पिच अलग अलग होती है. हम कहते हैं ना हाई पिच है, इस लड़के की हाई पिच है, लड़की लो पिच बोलती है. सो हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच. अब पिच क्या है? ब्रेन कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी. जो भी साउंड हमें सुनाई दे रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करना वो कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है. सो उसको हम कहते हैं पिच. तो जितनी ज्यादा फास्ट वाइब्रेशन होगी सोर्स की तो हायर फ्रीक्वेंसी होगी और हायर ही पिच होगी. अब हाई पिच साउंड कॉरेस्पॉन्ड करता है टू मोर नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस जो कि पर यूनिट टाइम में हो रहे हैं. ठीक है. अब मैग्नीट्यूड मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. अब मैग्नीट्यूड किसी भी मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू उसको हम एम्पलीट्यूड कह रहे हैं. सो यूजुअली रिप्रेजेंट होता है एम्पलीट्यूड ए से. आप इसको याद कर सकते हो आसानी से. एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो ये आपका वेव डिस्टर्बेंस का एक वेव शेप है लो पिच साउंड की, जिसमें अच्छे से दिखाया हुआ है आपको डायग्राम.
और एक हाई पिच साउंड है, लो पिच साउंड हैज लो फ्रीक्वेंसी और हाई पिच साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये हाई पिच साउंड का डायग्राम है। So loudness or softness of sound is determined basically by its amplitude. तो amplitude of the sound wave depend करता है कि उसका force क्या है, with which an object is made to vibrate। अगर हम टेबल को lightly strike करेंगे तो हमें soft sound produce होती हुई दिखेगी, because we produce a sound wave। ठीक है, तो ये लाउडर साउंड होगी और ये आपकी सॉफ्ट साउंड होगी, मीन्स हमें साउंड कम सुनाई देगी, ऑफ लेस एनर्जी एम्पलीट्यूड। अगर हम हिट करेंगे टेबल हार्ड तो हमें लाउडर या लार्जर साउंड प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी। सो साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज इट लाउडनेस डिक्रीज होती हुई चली जाती है। अब जो लाउडर साउंड है वो लार्जर डिस्टेंस कवर करती है अगर उसकी हायर एनर्जी है, और जो लो साउंड होती है वो लो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, अब क्वालिटी टिम्बर ऑफ साउंड इज दैट करेक्टरिस्टिक जो इनेबल करता है, उसको डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है, दोनों चीजों से। अब साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी उसको हम टोन कहते हैं। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट एंड इज प्लेजेंट टू लिसन टू। नॉइज इज अनप्लेजेंट टू द ईयर, म्यूजिक इज प्लेजेंट टू हियर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी। अब नॉइज में आपको पता है, नॉइज पोल्यूशन जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। The speed of sound is defined as the distance which a point on a wave such as a compression या rarefaction जो कि travel कर रहा है per unit time। तो speed is equals to distance upon time, that is v is equals to lambda upon t। तो lambda क्या है, wavelength है जो कि distance travel कर रहा है sound wave का एक period of time के लिए, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी किसी भी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, उसको इंटेंसिटी कहते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है उस चीज की, कितनी अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पास हो रही है एक सेकेंड के अंदर थ्रू यूनिट एरिया, उसको इंटेंसिटी कहेंगे। वी समटाइम्स यूज द टर्म्स लाउडनेस, इंटेंसिटी, बट दे आर नॉट द सेम। लाउडनेस मेजर है कि of the response of the ear to the sound even when two sounds are of equal intensity, लेकिन हमें कोई साउंड लाउडर सुनती है और कोई हमें साउंड कम सुनती है, तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय आवर ईयर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।